हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR GS 2023 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन है टोपोलॉजी का। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर माइंड में क्लिक कर जाए तो क्वेश्चन इजी भी है वैसे तो, और अगर माइंड में ना आए तो फिर इजी है भी नहीं। दोनों ही बातें हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है। कंसीडर द पेयर, देखिए क्या है। कंसीडर द पेयर्स एक्स डी वेयर एक्स इज द सेट विद 100 एलिमेंट्स एंड डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज ए फंक्शन सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स ग्रेटर देन 0 यदि एक्स वाई डिस्टिंक्ट है। आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, लिख लीजिए पहले ही। डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स एंड डी एक्स वाई ग्रेटर देन dxy greater than 0 and dxx is equal to 0 for n less than 100 let an be the statement। अब देखिए an क्या है। फॉर एवरी सच पेयर एक्स डी देयर एग्जिस्ट ए सबसेट x1 ऑफ x विद n एलिमेंट्स सच दैट x1d d को हमने कर दिया रिस्ट्रिक्ट x1 क्रॉस x2 पे इज ए मैट्रिक स्पेस। क्या है? an एक स्टेटमेंट है, मतलब a1 a2 a3 स्टेटमेंट जो किसके साथ चलती है। a1 स्टेटमेंट यहाँ पर अगर हम देखें, a1 स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एवरी सच पेयर एक्स डी देयर एग्जिस्ट ए सबसेट x1 ऑफ x, मतलब एक एलिमेंट के साथ। a1 क्या है कि एक एलिमेंट के साथ x1 जो मतलब रिस्ट्रिक्शन है, x1 जो हमने बनाया है कि 100 में से कोई भी उठा लो भाई। अगर हम देखिए n को अगर हम 1 लें तो हमारे पास x1 क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो 100 में से आएगा, 100 के सबसेट में से। मतलब x का सबसेट क्या है, 100 में से एक एलिमेंट यहाँ आया। और an स्टेटमेंट क्या कहती है कि x1 पे यदि हम d मैट्रिक स्पेस जो यहाँ पे डिफाइंड है इतना d मैट्रिक स्पेस d x1 क्रॉस x1, ये जो है ये मैट्रिक बन जाए, मैट्रिक स्पेस बन जाए। अब जो d डिफाइंड है, जैसे d जैसे डिफाइंड है वो x के सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास डिफाइंड है ना। डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज ए फंक्शन। ये देखो, ये तीन कंडीशन है जो वो डी एक्स के सभी एलिमेंट्स, मतलब 100 के 100 एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब 100 में से हम एलिमेंट्स लाएंगे 1 2 3 n के हिसाब से, तो सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा ही, कोई भी डी है। हाँ, डी को हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले सकते हैं जो इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, इन तीनों कंडीशंस को। बस ये एक कंडीशन है कि इन तीनों को सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई भी फंक्शन डी यहाँ पे चलेगा। इसने बोल दिया, ठीक है भाई। अब इसने बोला कि कितने n के लिए, मतलब ए एन, कौन सी ए एन ट्रू है फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, ए एन का मतलब कि कितने n एलिमेंट्स के साथ इसका रिस्ट्रिक्शन ये x1 जो x1 एलिमेंट बनेगा, मतलब x1 जो सेट बनेगा n एलिमेंट्स के साथ, और d उस पर डिफाइंड करेंगे, उस पर रिस्ट्रिक्ट करके। d वैसे तो पूरे x पे डिफाइंड है, वो जो n एलिमेंट्स के साथ सबसेट बनेगा उस पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे d को, और ये बोल रहे फिर वो मैट्रिक स्पेस बनाए। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। स्टेटमेंट कह रही है भाई हमारे पास एक्स डी एक है सेट 100 एलिमेंट्स के साथ, उस पर एक फंक्शन डिफाइन करो डी जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है भाई, बोल दिया। एंड देन इसने a1 a2 an स्टेटमेंट बना दी। an स्टेटमेंट क्या बोलती है कि हम एक सेट बनाएंगे। an स्टेटमेंट ये बोलती है कि हम एक सेट बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे x का, जिसका नाम है x1। उसमें एलिमेंट्स होंगे n एलिमेंट्स। an स्टेटमेंट है तो n एलिमेंट्स हम लेंगे उसमें,
और उन एल एलिमेंट्स के जो सेट बनेगा x1 उस पे अगर हम डी फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो मैट्रिक्स स्पेस बनाना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास देखिए मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है, इसके प्लस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगती है कि डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट एक्स। हमने बात करनी है x1 की, xn की, तो यहाँ पे xn के लिए ले लें, x1 के लिए ले लेंगे जिसमें एलिमेंट n एलिमेंट होंगे। अब आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, देखिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट है ही नहीं क्योंकि d किस पे लग रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को यदि हम हाँ वैसे देखें तो एक ही एलिमेंट आएगा a1 में, तो a1 लेंगे। a1 स्टेटमेंट मतलब x1 में सिंगलटन एलिमेंट मान लीजिए a, उस पर अप्लाई करेंगे तो a0 आएगा, ट्रू हो गया भाई a1। फिर हम लेंगे 2, इसमें क्या करेंगे, इसमें पहली ट्रू होगी। ठीक है भाई, ऐसा फंक्शन हम कोई भी डिफाइन कर लेंगे वो ट्रू होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। कोई भी फंक्शन हम ऐसा डिफाइन करेंगे ना, ये तो गिवन है कि फंक्शन ये सेटिस्फाई करेगा, हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बात मुद्दा देखना है, ये तो गिवन है, हमें फंक्शन ही ऑलरेडी ऐसा लेना है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दो एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर हम जाएं तो हमको एलिमेंट्स 3 चाहिए, A2 में एलिमेंट्स ही हमारे पास 2 हैं, इसमें 3 चाहिए। अब 2 एलिमेंट्स हैं तो इनको सेटिस्फाई करेंगे ना, मैट्रिक्स स्पेस का हमारे बीच में कोई झंझट आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स ही 2 हैं। 3 एलिमेंट्स पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होती है तो हम 3 एलिमेंट लाएं कहाँ से, है ही 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, A2 स्टेटमेंट ट्रू है भाई, ये मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी फेल ही नहीं होगी और ये तीनों कंडीशन गिवन है, ऐसा फंक्शन हमें लेना ही है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। सो सिंपल, A2 ट्रू। A3 की बात जब आती है तो A3 में देखिए ये तीनों तो सेटिस्फाई है, बात आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। देन हमारे पास देखो ऐसी मैट्रिक्स स्पेस सोचो, आप माइंड में सोचना, अपने कॉपी पे बनाना ऐसा मैट्रिक्स स्पेस जो सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फेल करता है, ऐसा मैट्रिक्स स्पेस दिखना जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करता हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, ऐसा एलिमेंट हमको देखना है जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करता हो, और ऐसा मैट्रिक्स स्पेस आपको मिल जाएगा, मिलेगा ही, बस बनाना है आपको सोच के। अगर ना मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। ओके, नो वरी, आप पहले खुद कोशिश कीजिए, ये आपके लिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन रहा कि ऐसा मैट्रिक्स स्पेस बनाइए जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ना बने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए A2 हमारे पास ट्रू हो गया, A3 नीड नॉट बी ट्रू। भाई ऐसा मैट्रिक्स स्पेस हम ला करके दे देंगे तो मतलब जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा कोई भी ट्रू होने की संभावना है नहीं, ना 3 ट्रू होगा ना 4 ट्रू, कुछ भी ट्रू नहीं है भाई। 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा कुछ भी ट्रू नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हमारी फर्स्ट स्टेट ए आंसर, हमारा आंसर ए आएगा, फिक्स है, क्योंकि ए ही है जो ट्रायंगल इक्वालिटी पे वो अप्लाई नहीं होती, उस पर एलिमेंट ही 2 आएंगे। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा यदि आपसे वैसी मैट्रिक्स स्पेस नहीं बन रही है तो। वैसे आपसे बन ही जाएगी, आप थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर दोगे तो। एंड बट हाँ, एक बात याद रखिएगा, ऐसी बहुत सी मैट्रिक्स स्पेसिज हैं जो बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फेल करती हैं, बाकी तीनों को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब वो मैट्रिक्स स्पेसिज तो वो बनेगी ही नहीं।
मतलब ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जो मैट्रिक्स स्पेस की 3 डेफिनेशन को सेटिस्फाई करके ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आकर के फंस जाते हैं। तो हमारा फंक्शन ए हमारा ट्रू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।